नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये मौसम बदल जाएगा और जोरदार बारिश का सिलसिला कई इलाकों में देखा जाएगा। इस सब पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं, कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो ताजा सैटेलाइट इमेजरी में अगर आप देखेंगे तो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ दो चीजें साफ साफ देखी जा सकती हैं। पहली चीज है, यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी एक क्लाउड सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हिमालय में इस समय मौसम साफ है, लेकिन ये मौसम बदलने जा रहा है, जबरदस्त तरीके से बदलने जा रहा है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में तापमान काफी नीचे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ के इलाकों में भी तापमान नीचे हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है। तेलंगाना में भी तापमान नीचे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार, झारखंड के इलाकों में भी तापमान नीचे जा चुके हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ये ठंड का जो सीजन चल रहा है, या हम कह सकते हैं जो सिलसिला चल रहा है, ये 24 घंटे तक और जारी रहेगा। उसके बाद मौसम एकदम करवट लेगा और जबरदस्त करवट लेगा। मौसम किस तरीके की करवट लेगा, किन किन इलाकों में मौसम बदल जाएगा, उसके बारे में मौसम विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, एक चेतावनी जारी की है कि किन किन इलाकों में किस किस तरीके का मौसम रहेगा। तो आइए देखते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो मौसम विभाग ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें तमाम चीजें हैं। पहली चीज है कि जो कहा जा रहा है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के दौरान कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की भी बात की गई है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात की जा रही है। 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच इन सभी इलाकों में हम कह सकते हैं बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो कोल्ड वेव कंडीशन है वो 23 तारीख से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, यानी एक राहत की भी बात है। और इस समय की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन कहां कहां पर मौजूद है। पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में, विदर्भ और आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा में कहीं कहीं है, नॉर्थ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के इलाकों में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन है। कोल्ड वेव कंडीशन इन आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना और गंगेटिक वेस्ट बंगाल की भी यहाँ बात की गई है। कोल्ड डे कंडीशन, यानी दिन में तापमान काफी नीचे है कुछ इलाकों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल का इलाका है। मिनिमम टेम्परेचर कितने जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं, जो प्लेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे ठंडी जो जगह रही है वो नौगांव रही है। नौगांव ईस्ट मध्य प्रदेश का इलाका है, जहां पर सबसे कम तापमान रहा है 1.3 डिग्री सेल्सियस। ये मैदानी इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। और अब जो दूसरी बात जो बड़ी है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ पाकिस्तान और नेबरहुड में लोअर ट्रोपोस्फियर लेवल पे जो मौजूद है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 दिसंबर को कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। और उसके बाद, यानी इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। और पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 तारीख को और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 दिसंबर को प्रभावित कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। और इसकी वजह से लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी, वेस्टर्न हिमालयन रीजन 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में इन इलाकों में हम कह सकते हैं कि कई जगहों पर जबरदस्त बारिश होगी और कई जगहों पर जबरदस्त हिमपात होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड हैवी फॉल्स की भी बात की जा रही कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर को, यानी 27 दिसंबर को एक बड़ी चेतावनी है। साथ ही साथ लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल किन किन इलाकों में होगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 26 से 29 दिसंबर के दौरान।
यानी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एक बड़ा इलाका प्रभावित होगा। अगर हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो कश्मीर और हिमाचल में 27 तारीख को भारी से बहुत भारी बर्फबारी हो सकती है और इसी वजह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ एक राहत की बात है, 23 तारीख से हम कह सकते हैं कोल्ड वेव कंडीशन कहीं ना कहीं पीछे हटने जा रही है। तो आखिरकार न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं। तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में कई चीजें सामने हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, यानी ठंड का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत तक जा रहा है। और 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 23 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख के इलाके में बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। और मैदानी इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं तेज हवाओं के साथ ठंड बरकरार रहेगी। और अगर हम 24 तारीख की बात करते हैं, यानी 23 तारीख के बाद कहीं ना कहीं ठंड में बदलाव देखा जाएगा और यहाँ पर लद्दाख के इलाके में और इसी के साथ में हिमाचल और कश्मीर के इलाकों में भी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और इस वजह से हिमालयी क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। 25 तारीख की बात करते हैं, यानी क्रिसमस वाले दिन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में बारिश और बर्फबारी रहेगी, लद्दाख में बारिश बर्फबारी रहेगी, हिमाचल में शिमला से लेकर किन्नौर तक कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ दोनों इलाकों में हम कह सकते हैं कि बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा। उत्तर भारत की बात करें जिसमें खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो उन इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ठंड में राहत मिलेगी या जो न्यूनतम तापमान बड़ी तेजी से नीचे गिरे हुए हैं वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। 26 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 26 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बड़े इलाके में बारिश और ज़्यादा तेज हो जाएगी, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और इस वजह से हवाओं की डायरेक्शन बदली रहेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, यानी ठंड से राहत मिली रहेगी। लेकिन जिन इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी वहां पर दिन के तापमान भी नीचे रहेंगे, जिसकी वजह से वहां ज्यादा ठंड महसूस की जाएगी। 28 तारीख की बात करें, यानी 27 की रात और 28 तारीख की सुबह की यहाँ पर बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं एक बड़ी चेतावनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी चेतावनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाड़ों के सीजन में इस तरीके की बारिश, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर अंदेशा है जम्मू कश्मीर के इलाके में, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि हिमाचल का जो ट्राइबल बेल्ट है और इसी के साथ उत्तराखंड का जो ऊंचाई वाला इलाका है उन सभी जगहों पर भारी बारिश और बहुत भारी हिमपात होने की आशंका है। पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं हल्के स्तर की बारिश देखी जाएगी। तेज हवाओं के साथ ये बारिश होगी। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में जैसलमेर से लेकर श्री गंगानगर तक के इलाके में रह रहकर बारिश होती रहेगी और जिसमें जयपुर और आसपास के इलाके भी शामिल हैं। और एक और बड़ी बात है, अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का वो इलाका जो पश्चिमी नेपाल कहलाता है वहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर देखा जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट है। 29 तारीख की बात करें तो 28 के बाद 29 तारीख को भी जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भारी से बहुत भारी, आप समझ लीजिए बड़ी चेतावनी है, छोटी चेतावनी नहीं है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जबरदस्त बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ मध्य प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। झारखंड के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़ का, खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश देखी जाएगी और बिहार तक जो है ये बारिश का सिलसिला रहेगा। खास बात यह है कि नेपाल के एक बड़े इलाके में हल्की बारिश के साथ साथ कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी, यानी एक बड़े इलाके में मौसम बदलने जा रहा है। उत्तर भारत के एक बड़ा
इलाका जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं प्रभावित होने जा रहा है। 30 तारीख को भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और बिहार के इलाके में भी बारिश, और राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 31 तारीख की बात करें यानी साल का अंतिम दिन, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं बारिश एक बार फिर से दक्षिण भारत में वापसी करेगी, यानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखी जाएगी, और इसी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों के साथ-साथ उससे लगे हुए राजस्थान के इलाके में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो साल खत्म होते-होते जबरदस्त बारिश एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगी। खास तौर पर हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि 27 तारीख के बाद जो जबरदस्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा वो एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। तो तमाम लोग जो हिमपात देखने की इच्छा रखते हैं वो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर सुरक्षित रहें, क्योंकि बर्फबारी का जो मॉडल दिखा रहा है, यानी जो जिस तरीके की बर्फबारी मॉडल दिखा रहा है, अगर वैसी बर्फबारी हुई तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं 2-2 मीटर की बर्फबारी कई इलाकों में देखी जाएगी, यानी आपके फंसने का खतरा रहेगा। लिहाजा खराब मौसम में सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।